प्रदेश में होने वाली कॉलेज की परीक्षाओं के लिए रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए छात्रों को अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइन के अनुसार छात्र खुद उत्तर पुस्तिका तैयार कर सकेंगे। उत्तर लिखने के लिए छात्रों को 32 पेज की उत्तर पुस्तिका A4 साइज पेपर से तैयार करनी होगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मुख्य पेज छात्रों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। इसके अलावा छात्र विश्वविद्यालय की साइट से भी मुख्य पेज डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के जमा करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। छात्रों की सहूलियत को देखते हुए अब उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने परीक्षा केंद्रों में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उत्तर पुस्तिका परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे के भीतर जमा नहीं करनी होगी, बल्कि अंतिम परीक्षा हो जाने के बाद 5 दिन के भीतर भेजनी होगी, जिसे छात्र डाक, कुरियर, स्पीड पोस्ट या मेल के जरिए भेज सकेंगे। साथ ही ये भी बता दें कि परीक्षा 25 सितंबर से ही होगी। अगर कोई बदलाव किया जाएगा तो इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही दे दी जाएगी। ऋतु सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है हमारे सहयोगी। ऋतु, 25 सितंबर से ही परीक्षा, ये साफ कर दिया गया है, लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परीक्षा पर। देखिए तृप्ति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें परीक्षाएं जो है 25 सितंबर से ही होंगी, क्योंकि देखिए इस बार जो परीक्षाएं हैं वो एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से ली जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पुस्तिकाओं की, तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में ये चीज़ें जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को अब कैसे मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज में अब उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण का कार्य जो स्थगित हो चुका है। तो उत्तर पुस्तिकाओं की अगर हम बात करें तो छात्रों को खुद ही तैयार करनी होंगी, यानी कि जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी उसे छात्रों को A4 साइज पेपर में जो है 32 पेज की उत्तर पुस्तिका तैयार करनी होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका के मुख्य पेज की हम बात करें तो उसे छात्र विश्वविद्यालय की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो घर बैठे ही जो मुख्य पेज का जो प्रारूप है वो विश्वविद्यालय की साइट से देखकर A4 साइज के पेपर पर पेन से भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि जब छात्र परीक्षा देने के लिए घर से बैठेंगे तो उन्हें उत्तर पुस्तिका जो है 32 पेज में ही उन्हें जो है अपना उत्तर लिखना होगा। अब बात आती है उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की। तो उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने को लेकर भी जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जो है उत्तर पुस्तिकाएं जो है पेपर खत्म होने के 2 घंटे के भीतर उन्हें जमा करनी थी, लेकिन अब जो है नई गाइडलाइन के हिसाब से छात्रों को परीक्षाएं सारी जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद 5 दिन का उनके पास समय होगा, और 5 दिन के अंदर मतलब इन 5 दिन में उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जो है डाक, कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। यदि छात्र ईमेल के जरिए उत्तर पुस्तिका अपनी भेजते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी जो हार्ड कॉपी है वो जो है परीक्षा केंद्र में उन्हें स्पीड पोस्ट करनी होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सारी उत्तर पुस्तिकाएं जब वो स्पीड पोस्ट के ज़रिए अपने अपने परीक्षा केंद्रों में भेजेंगे परीक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद, तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा है उस पर उनका नाम होना चाहिए, कक्षा का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, नामांकन क्रमांक होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनके प्रवेश पत्र में जिस परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है वो परीक्षा केंद्र का नाम भी जो है लिफाफे में बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। और इसके साथ साथ छात्रों को ये भी हिदायत दी गई है कि जब वो स्पीड पोस्ट करेंगे, डाक या कुरियर करें, तो उसकी पावती जो है अपने पास बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उन्हें रखनी होगी। जी तृप्ति। ऋतु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 20 तारीख है, कल से और परसों से लॉकडाउन शुरू हो रहा है कई जगहों पे, राजधानी रायपुर हो या 9 जिले, कई जिलों पे लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब स्टेशनरीज बंद रहेंगी तो कैसे इंतजाम किया जाएगा? क्या इन 2 दिनों में ही सभी छात्रों, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र है, अगर कोई छात्र A4 साइज का पेपर नहीं रख पाया या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, उसके लिए क्या कोई व्यवस्था, कोई ऐसी गाइडलाइन, या फिर पहले से ही ये इत्तला किया जा रहा है क्योंकि गाइडलाइन अभी आ रही है? बिल्कुल सही सवाल किया तृप्ति आपने, क्योंकि अब राजधानी रायपुर में जो है 21 से लॉकडाउन लगने वाला है। तो वाकई में छात्रों के सामने ये एक समस्या सामने आएगी कि A4 साइज के जो पेपर है वो अब कहाँ से लाए, क्योंकि उनके पास अब 2 दिन का ही समय होगा
जिसमें उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए A4 साइज के पेपर जो है अरेंज करने होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि परीक्षाओं को लेकर 25 तारीख ही जो तय है उसी तय तारीख में जो है परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। और अगर लगता है लॉकडाउन की वजह से अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परीक्षाएं जो है 25 सितंबर से लेना जो है संभव नहीं नजर आएगा, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन परीक्षा के पहले ही छात्रों को जो है सूचना जारी कर देगा कि आखिर परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल जो है क्या कुछ रहेगा। हो सकता है कि शेड्यूल जो है बदला भी जा सके, ऐसी भी संभावनाएं जो है नजर आ रही है। जी, शुक्रिया आपका ऋतु जानकारी के लिए। तो 25 तारीख से ही परीक्षाएं होंगी, ये विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ कर दिया है। 32 पेज तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन A4 साइज के पेपर छात्रों को खुद ही अरेंज करने होंगे और जो कवर पेज है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।